नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की ज़ीरो टू हीरो वाली क्लास में। गला ख़राब है और आपको आवाज़ से लगी रहा होगा गला ख़राब है। चलिए शुरुआत करते हैं। औसत टॉपिक चल रहा था, औसत को आज ख़त्म कर देते हैं, है ना। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़िए, मस्त रहिए आराम से। 6 टाइप कलम पढ़ चुके थे। आज चलेंगे 7वीं टाइप की तरफ। तो देखिए मित्रों, प्रकार 7 और हमने जो 6 टाइप पढ़ी थी उनमें आयु वाले प्रश्न हो गए थे। कई तरह के प्रश्न हमने पढ़ लिए थे। प्रकार 7 में हम पढ़ते हैं बल्लेबाज पर आधारित प्रश्न। बल्लेबाज पर आधारित प्रश्न। गेंदबाज वाले प्रश्न हमने पढ़ ही लिए हैं, गेंदबाज वाले प्रश्न पढ़ लिए हैं। आज बल्लेबाज वाले प्रश्नों की बात करेंगे और डायरेक्ट प्रश्न की तरफ ले जाता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक क्रिकेट बल्लेबाज ने 40वीं पारी में 200 रन बनाए, है ना। एक प्रश्न लिख रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। देखिए एक प्रश्न मैं समझा रहा हूं, बाकी के 2 आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक प्रश्न आपको समझना चाहिए। एक क्रिकेट बल्लेबाज एक क्रिकेट बल्लेबाज ने 40वीं पारी में 200 रन बनाए। 40वीं पारी में 200 रन बनाए। एक क्रिकेट बल्लेबाज ने 40वीं पारी में 200 रन बनाए। इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन अधिक हो जाती है। इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन अधिक हो जाती है। बताइए। अब यहाँ से वो आपसे 2 प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं? 2 प्रश्न। बताइए। जैसे पहला प्रश्न आया, बल्लेबाज का 39वीं पारी तक का औसत क्या होगा? जैसे प्रश्न आया, बल्लेबाज का 39वीं पारी तक का औसत क्या होगा। और दूसरा प्रश्न यहाँ ये बन सकता है कि बताइए बल्लेबाज का 40वीं पारी तक का औसत क्या होगा। मित्रों, यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है जैसा लिखा हुआ है, एक क्रिकेट बल्लेबाज 40वीं पारी में 200 रन बनाता है, इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन अधिक हो जाती है, तो बताइए, पहला बल्लेबाज का 39वीं पारी तक का औसत क्या होगा, दूसरा बल्लेबाज का 40वीं पारी तक का औसत क्या होगा। ये 2 प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। केवल ये 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, ये जो सवाल है ना, ये बेसिक से तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बेसिक से टाइम ज़्यादा लगता है ना। बेसिक से अपन नहीं चलेंगे, डायरेक्ट चल रहे हैं। बस मेरी बात समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट हम सबसे पहले प्रश्न का उत्तर निकाल रहे हैं कि 39वीं पारी तक का औसत क्या होगा। अब इसको आप समझना कैसे निकालेंगे। जैसे उसने कहा, क्या कहा, देखिए, एक क्रिकेट बल्लेबाज ने 40वीं पारी में कितने रन बनाए? 200। जो 40वीं उसकी पारी थी उसमें 200 रन बनाता है वो, और इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन अधिक हो गई। बात को सुनना, 40वीं पारी में 200 रन बनाए, औसत 2 बढ़ गया। इसका मतलब पहले औसत कम था। औसत पहले कम था। भाई देखिए, समझने वाली चीज़ है। 40वीं पारी में 200 रन बनाए, इसका मतलब अब औसत 2 बढ़ गया, तो इसका मतलब पहले औसत 2 कम था। अब 2 रन प्रति पारी कम है, तो 40 पारियों में कितने रन कम हो गए? 80 रन। तो पहले औसत क्या था? देखिए, 39वीं पारी तक का औसत
40वीं पारी में रन कितने बनाए? 200। तो 200 माइनस 40वीं पारी में बनाए 200 रन, इससे औसत रन संख्या 2 रन अधिक हो गई। 40वीं पारी में 200 रन बनाए, 2 रन अधिक हो गई, तो इसका मतलब 39वीं पारी तक औसत तो कम था, अब तो 2 रन अधिक हो गया। औसत कम था तो औसत कम था, अर्थात 40 पारियों में 2-2 रन कम कर दिए। कितना कम हो गया औसत? 200 माइनस 80 बराबर कितना आ गया? 120। ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। बल्लेबाज का 39वीं पारी तक का औसत कितना था? 120। अब सुनिए, यदि वो पूछ ले कि अंत तक उसका औसत क्या है, या बल्लेबाज का 40वीं पारी तक का औसत क्या होगा, यदि बात आए 40वीं पारी की, यदि बात हो 40वीं पारी तक का औसत, तो क्या होगा? औसत 2 रन अधिक हो जाता है। तो 39 में 120 था, इसमें 2 और बढ़ गया, 122 रन का औसत आ गया इसका, 122। बात कुछ कुछ समझ में आई? भाई देखिए, ये चीज़ें समझने की, बिना पेन चलाए आप कर सकते हो। कैसे? एक क्रिकेट बल्लेबाज की 40वीं पारी में 200 रन बनाए, औसत 2 बढ़ गया। औसत मतलब सब में बढ़ा, 40 पारी में 2-2 रन बढ़ गए। इसका मतलब 39वीं पारी तक को औसत कितना था? 200 माइनस कर देंगे क्या? 40 पारियों में 2-2 रन बढ़े, 40 दूनी 80, 80 घटाया तो 39वीं पारी तक का औसत 120। फिर 40वीं पारी का औसत क्या होगा? 2 रन अधिक हो गए, 122 हो गया। 2 रन अधिक हो गए, क्या हो गया? 122 हो गया। चलिए अगला प्रश्न करके देखिए। अगला एक प्रश्न और लिखा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट गेंदबाज ने 50वीं पारी में 290 रन बनाए। सुनना ढंग से, दूसरा क्वेश्चन। एक क्रिकेट बल्लेबाज ने 50वीं पारी में 290 रन बनाए। 50वीं पारी में 290 रन बनाए, जिससे उसका औसत मान लीजिए वो कहते 3 रन अधिक हो गया। 3 रन प्रति पारी अधिक हो गया, जिससे उसका औसत 3 रन प्रति पारी, जिससे उसका औसत 3 रन प्रति पारी क्या हो गया सर? अधिक हो गया। ठीक है, तो बताओ प्रश्न पहला, 50वीं पारी तक का औसत क्या होगा? देखिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है, टॉपिक है एवरेज, औसत ही है। पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप समझ के करोगे तो। 49वीं पारी तक का औसत क्या होगा? और दूसरा प्रश्न, 50वीं पारी तक का औसत क्या होगा? देखिए दोनों ही प्रश्न मैं अभी करके बता देता हूँ आपको, बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर बात हो 49वीं पारी की, देखिए 50वीं पारी में भाई ने बनाए 290 रन, 290 रन, इससे औसत 3 रन अधिक हो गया। औसत 3 रन अधिक हो गया 50वीं पारी में। इसका मतलब 49वीं पारी में तो कम ही था, तो इसका मतलब तो ये 49वीं पारी में औसत कम था। कितना कम था? माइनस 3 रन कम था। 3 रन प्रति पारी कम था। 50 पारियों में 3-3 रन प्रति पारी के हिसाब से कम किया। 50 दिया 150 कम हो गया। 290 माइनस 150 बराबर 140। क्लियर है? तो 140 तो हो गया 49वीं पारी तक का औसत। पूछे 50वीं तक, 50वीं में 3 और अधिक हो जाएगा, तो 140 और 3 143 हो गया 50वीं तक का औसत। बोलो क्लियर है ना? तो इन प्रश्नों को तो और कराने की आवश्यकता है नहीं, आई थिंक। भाई मेरे हिसाब से या बल्लेबाज वाले प्रश्न सीख गए हैं, तो इनको और कराने की तो आवश्यकता है नहीं है ना? बिल्कुल।
चलिए अगली टाइप पे चलते हैं। अगली टाइप क्या है? अगली टाइप है जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। अगली टाइप क्या कहती है? कौन सी थी ये हमारी? प्रकार 7 थी। प्रकार 8 पे चलते हैं। प्रकार 8 पे, प्रकार 8, जब बीच की कोई संख्या, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी है। कैसे बीच की संख्या ज्ञात करनी है? मतलब आप जब एक प्रश्न सुनोगे तभी मतलब समझ में आएगा सर इन चीज़ों का। जैसे कि एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, देखिए 12 संख्याओं का औसत है 20। एक प्रश्न आ गया, 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत क्या है? 20। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो छठी संख्या क्या होगी? छठी संख्या क्या होगी? तो छठी संख्या क्या होगी? मतलब 6 नंबर पे जो संख्या आएगी वो क्या होगी, ये बताना है। छठी संख्या क्या होगी? छठी संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन दिए जाएंगे आपके लिए। जैसे मान लीजिए आ गया ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22, है ना। 16, 18, 20 और 22 ऐसे ऑप्शन आ गए। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए एक बार देख लीजिए, एक बार मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहली जो 12 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? 20। फर्स्ट 12 जो नंबर हैं उनका औसत है सर 20, अर्थात 12 जो संख्याएं उनका योगफल क्या होगा? फिर मान लीजिए उनका औसत है 20, तो उनका 12 जो संख्या उनका योगफल 20 गुना 12, 12 दूनी 24, 240 हो गया 12 संख्याओं का योग। जो कुल 12 संख्या है उनका योग तो हो गया 240। अब जो पहली 5 है शुरुआत की उनका औसत है 18, मतलब प्रथम 5 जो संख्या हैं उनका औसत है 18, तो योग कितना हो गया? 18 पन 90। और जो अंतिम है, अंतिम 6 जो संख्याएं हैं उनका योग कितना हो गया? अंतिम 6 जो संख्याएं हैं उनका औसत है 22। 22 इंटू 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 13, 132 ये हो गया। अब सुनिए, ये हो गई 5 संख्या पहले की, 6 संख्या बाद की, 6 बाद की 5 पहले की, टोटल 11 संख्याएं हमें दे रखी हैं। 12 संख्याएं, तो छठवीं निकालनी है, 5 के बाद छठवीं निकालनी है। यदि मैं इन दोनों का योग, इन 12 के योग में से घटा दूं, छठवीं आ जाएगी। बिल्कुल करिए इन दोनों का योग, 2 का 2, 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 222। अब 222 को माइनस किया मैंने, देखिए तो छठवीं संख्या क्या होगी? 240 माइनस 222 कितना बचा सर? 18। तो हमारे पास आंसर आ गया कितना? 18। कितना आया उत्तर? 18 आ गया। इसी तरीके से बीच की यदि संख्या निकालनी हो तो क्या करना है? आप चाहते तो इतना करना भी नहीं पड़ता, यहीं कर लेते। 12 गुणा 20 240, 5 गुणा 18 90, 6 गुणा 22 132, 132 और 90 222 माइनस किया 240 में, तो उत्तर आ गया 18। उत्तर आ गया 18। जैसे एक प्रश्न और आप करके बताइए। एक प्रश्न मैंने समझाया, एक प्रश्न आप करके बताइए। थोड़ा सा गला खराब है तो आप देख लीजिए।
और बताइए, देखिए 20 संख्याओं का औसत 15 है। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से करके बताना। 20 संख्याओं का औसत 15 है। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखते हैं। 20 संख्याओं का औसत 15 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है। यही लिख रहा हूं, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। प्रश्न है 13वीं संख्या क्या होगी? 13वीं संख्या क्या होगी? ये आपके लिए प्रश्न है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, देखिए। ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या होगा। 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 18 है, अंतिम 7 जो है वो है 13। अंतिम 7 क्या है? अंतिम 7 11 हैं। एक मिनट बेटा, इसमें त्रुटि है थोड़ी सी। अंतिम जो 7 संख्याएं हैं उनका औसत है 11। 13वीं संख्या बतानी है, बड़ा आसान सा है। देखिए 20 संख्याओं का औसत है 15, 15 दूनी 30, 300 हो गया योगफल। भाई औसत का गुणा संख्याओं से कर दिया, योगफल आ गया, 300 हो गया योगफल। 12 संख्याओं का औसत है 18, तो 12 गुणा 18 कर दो। 18 दूनी 36, 36 की 6 हासिल 3, 18 कम 18 और 3 21, 216 इनका हो गया। शुरुआत की बारी संख्याओं का औसत हो गया 216 और अंतिम 7 11 7 77, 77 हो गया इनका योगफल। सर ये 12 संख्या और ये 7, 12 और 7 19 संख्याएं हो गई। हमें चाहिए वो जो बची है, मतलब 13वीं। यदि इन दोनों का योग करके इसमें से घटा दो, उत्तर आ जाएगा। करते हैं 6 और 7, 13 की 3 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 2 293। 293 हमने माइनस किया, उत्तर हमारे पास कितना आया? 7। अर्थात 13वीं संख्या क्या होगी? 7 होगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं सर आगे की तरफ। ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, आई थिंक ये वाले जो प्रश्न हैं इन्हें आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं फिर अगली टाइप की तरफ। हाँ, अगली टाइप की तरफ चलते हैं। कौन सी टाइप थी ये? 8वीं। बात करते हैं 9वीं टाइप की। प्रकार 9, औसत में परिवर्तन। औसत में परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, क्या परिवर्तन और कैसे प्रश्न आएंगे? तो एक दो प्रश्न मैं आपको करके बताता हूं, उसके बाद आप देखना। जैसे सुनिए, पहला प्रश्न आया, मान लीजिए किन्हीं संख्याओं का औसत n है। पहला प्रश्न, किन्हीं संख्याओं का औसत, किन्हीं संख्याओं का औसत n है। किन्हीं संख्याओं का औसत n है। यदि प्रत्येक संख्या में 1 माइनस n, यदि प्रत्येक संख्या में 1 माइनस n घटा दिया जाए, तो यदि प्रत्येक संख्या में 1 माइनस n घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। तो नया औसत
ज्ञात करो। ये प्रश्न आया सर, नया औसत ज्ञात करो। ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं सर 2n - 1 a, 2n - 1 b, 2 कोष्टक n - 1 c, 2n d - 1। ये ऑप्शन दे रखे हैं। प्रश्न है यदि किन्हीं संख्याओं का औसत n है और प्रत्येक संख्या में 1 - n घटा दिया जाए, 1 - n घटा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। देखिए सर सामने नया औसत क्या होगा, देखते हैं एक बार। तो देखो, इससे पहले आप थोड़ा सा रफ वर्क समझिए, थोड़ा सा रफ वर्क मैं करके बता रहा हूँ वो समझिए। देखिए मैंने कुछ संख्याएं ली, 1 2 3 4 5, इनका निकाला औसत। औसत आया क्या, 5 और 3 8 और 2 10 और 4 14, 5 15/5 बराबर 3। औसत आई बीच की संख्या, आ गई 3। मैंने इन सभी संख्याओं का दोगुना किया, मान लो सबका दोगुना, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो जो औसत आएगा वो औसत आएगा अब कितना, 6। देखना क्या औसत का भी दोगुना हो गया क्या। गौर करो मेरी बात पे, संख्याओं का दोगुना किया, क्या औसत का दोगुना हुआ क्या, हो गया ना। चलिए मैंने संख्याओं का किया 5 गुना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, और औसत निकाला, औसत आया कितना, 15। देखना क्या औसत का भी 5 गुना हो गया क्या। मैंने संख्याओं का 5 गुना किया, औसत का 5 गुना हुआ। मैंने संख्याओं का दोगुना किया, औसत का दोगुना हुआ। मान लीजिए, सुनिए, ये ले लेता हूं मैं इस वाले को। मैंने इसमें से सब में से 2 को घटाया, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 2 गया 8, 15 में से 2 गया 13, 12 में से 2 गया 18, 25 में से 2 गया 22। सबका जब मैं औसत निकालूंगा, औसत आएगा सर 13। देखना क्या औसत में से भी 2 घट गया क्या। मैंने संख्याओं का दुगुना किया, औसत का दुगुना हुआ। संख्याओं का 5 गुना किया, औसत का 5 गुना हुआ। मैंने संख्याओं में से 2 घटाया, औसत में से क्या घट गया, 2। इसका मतलब सुनना आप ढंग से, ये तो हो गया आपकी रफ वर्क की बात, अब मैं आपको फेयर वर्क में लेके चल रहा हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो भी मैं औसत में, जो भी मैं संख्याओं के साथ कर रहा हूं, वही किसके साथ हो रहा है, औसत के साथ। तो इस बात को हम नोट डाल के भी लिख सकते हैं, नोट डाउन कॉपी में कर लो। जो भी संख्याओं के साथ किया जाता है, जो भी संख्याओं के साथ किया जाता है, वही औसत के साथ भी होता है। हमेशा याद रखें इस बात को, जो भी संख्याओं के साथ किया जाएगा वही औसत के साथ भी होगा। यदि संख्याओं का दोगुना हुआ तो औसत का दोगुना, संख्याओं का तिगुना हुआ औसत का तिगुना, संख्याओं का 4 गुना हुआ औसत का 4 गुना, संख्याओं का आधा हुआ औसत का आधा होगा। अब देखिए इस प्रश्न को, यदि किन्हीं संख्याओं का औसत है n, प्रत्येक संख्या में से 1 - n घटा दिया जाए, नया औसत क्या होगा। भैया जो संख्याओं के साथ हो रहा है वही औसत के साथ होगा, अर्थात नया औसत। संख्याओं में से घटा रहे थे हम 1 - n, तो अब औसत में से भी घटाएंगे क्या, 1 - n। देखिए n का n, -1 माइनस माइनस प्लस का n और n, 2n - 1 आ गया नया औसत। क्या आ गया, 2n - 1। क्लियर है, जो भी संख्याओं के साथ होगा वही किसके साथ करना है, औसत के साथ करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
एक प्रश्न और देख लीजिए ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए एक बार, सेम टू सेम ऐसा ही एक प्रश्न है, वो आप करके बताना क्या आएगा आंसर। जैसे यदि किन्हीं संख्याओं का औसत 405 है, यदि किन्हीं संख्याओं का औसत 405 है, यदि किन्हीं संख्याओं का औसत 405 है और हम प्रत्येक संख्या में यदि 27 का भाग दें तो नया औसत क्या प्राप्त होगा। मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न आ गया, क्या किन्हीं संख्याओं का औसत 405 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में 27 का भाग दें तो नया औसत क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन आ गए सर, ऑप्शन ए 18, बी 15, सी 17, डी 23। किन्हीं संख्याओं का औसत, दोबारा सुन लीजिए, ये सरल प्रश्न है। किन्हीं संख्याओं का औसत है 405, किन्हीं संख्याओं का औसत कितना है 405। यदि हम प्रत्येक संख्या को 27 से विभाजित करें तो नया औसत क्या होगा। यदि हम प्रत्येक संख्या को 27 से विभाजित करें तो नया औसत क्या होगा। देखते हैं सर नया औसत क्या होगा। देखिए याद है, जो भी हम संख्याओं के साथ करते हैं वही औसत के साथ। संख्याओं में हम 27 का भाग दे रहे हैं, औसत में भी किसका भाग हो जाएगा 27 का। तो नया औसत बराबर क्या प्राप्त होगा हमें 405/27, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 15। क्या आया औसत 15 आया सर। क्लियर है, नया औसत क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। चलिए ये टाइप भी समाप्त होती है। बात आप समझ गए कहने का मतलब, जो संख्याओं के साथ होगा वही औसत के साथ करना है। 9 टाइप समाप्त होती हैं। प्रकार 10 की बात करते हैं, विविध। प्रकार 10 विविध। प्रकार 10 विविध अर्थात वे प्रश्न जो अभी तक किसी भी टाइप में हमने नहीं पढ़े हैं उनकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए विविध में प्रश्न आते हैं। जैसे आया कि भाई सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री था। दोबारा सुन लो, सोम, मंगल और बुध। प्रश्न आया सोमवार, मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान, सोमवार, मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान 45 सेंटीग्रेड था, 45 सेल्सियस था। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है मंगल, बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान 42 सेल्सियस था। मंगल, बुध तथा गुरुवार अर्थात बृहस्पति का औसत तापमान, मंगल, बुध तथा गुरुवार का औसत तापमान 42 सेल्सियस था, 42 सेल्सियस था। आगे सुनिए, आगे क्या कह रहा है। यदि सोमवार का तापमान 49 सेल्सियस रहा हो तो बृहस्पति का तापमान क्या होगा। सोमवार का उसने दे रखा है, यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो पूछा है गुरुवार, तो गुरुवार का
तापमान क्या होगा? तो गुरुवार का तापमान क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं सर, 38 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री और 44 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए सर, इसमें सोम मंगल बुध का दे रखा है, मंगल बुध गुरु का दे रखा है, सोमवार का आपको अलग से दे रखा है। सोमवार मंगल बुध में से सोमवार घटाओ, मंगल बुध का बचा, मंगल बुध को इसमें से घटा दो, गुरुवार का आ गया। देखो कैसे, सुनो, जैसे ये था भैया, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इनका जो टेम्परेचर है वो है 45 डिग्री सेल्सियस। आगे देखो, यदि इन तीनों का टेम्परेचर 45 है तो इन तीनों के टेम्परेचर का योगफल क्या होगा भाई? कुल टेम्परेचर कितना होगा? कुल तापमान 45 इंटू 3, 5 तिया 15 की 5, हासिल 1, 4 तिया 12, 13, 135 डिग्री सेल्सियस कुल तापमान आ गया तीनों का। अब यहाँ देखिए, इधर एंड में चलते हैं। सोमवार का तापमान इतना है 49। यदि मैं इसमें से सोमवार को हटा दूँ तो किस किस का बचा? मंगल और बुध का। हटाता हूँ तो सुनिए, मंगल व बुधवार का टेम्परेचर है ना, मंगल और बुधवार का जो टेम्परेचर है कितना आ जाएगा सर? तो देखते हैं, देखिए कितना आता है, 1 मिनट। ये डिस्टरबेंस के लिए थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा, हमारे एक मित्र का फ़ोन आ गया था। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए, मंगलवार और बुधवार, यदि मैं सोमवार का हटा दूँ, 135 डिग्री सेल्सियस में से मैंने 49 डिग्री सेल्सियस हटा दिया। अब जब 135 में से 49 डिग्री सेल्सियस गया तो 86 डिग्री बचा मंगल और बुध का तापमान। कितने डिग्री? 86 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, मंगल और बुध का टेम्परेचर है 86। अब चलते हैं अगली लाइन पर। अब वो कह रहा है मंगल बुध और गुरुवार का टेम्परेचर है 42। ठीक है, किस किस का? बुध और गुरुवार का टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स इनका योगफल 42 इंटू 3, 3 दूनी 6, 4 दिया 12, 126 डिग्री सेल्सियस है तीनों के तापमान का योग। उसने पूछा क्या है, तो गुरुवार का तापमान क्या होगा? गुरुवार का कब निकलेगा? जब मैं मंगल बुध को हटा दूं। हटाते हैं तो देखिए, गुरुवार का तापमान कितना आएगा? मंगल बुध को हटा दो, 126 माइनस 86 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान आएगा। कितना आएगा सर? 40 डिग्री सेल्सियस तापमान आएगा। चलिए एक प्रश्न और मैं विविध में आपको कराता हूँ। 3 संख्याओं का औसत 60 है, यदि पहली संख्या शेष 2 का 1/4 है तो पहली संख्या क्या होगी? एक प्रश्न और देखते हैं। देख लीजिए दूसरा, 3 संख्याओं का औसत 60 है, यदि पहली संख्या शेष दोनों का 1/4 1/4 है तो पहली संख्या क्या होगी? दोबारा सुन लीजिए, 3 संख्याओं का औसत 60 है,
कितनी संख्याओं का औसत 60 है? 3 संख्याओं का औसत 60 है। यदि पहली संख्या शेष दोनों का 1/4 हो तो पहली संख्या क्या होगी? शेष दोनों का 1/4 हो तो पहली संख्या क्या होगी? क्या आपको निकालना है? ऑप्शन दे रखे हैं सर, ए 26, बी 30, सी 36, डी 40। 26, 30, 36, 40, ये आपको बताना है क्या आएगा आंसर। चलिए देखते हैं, देख लीजिए एक बार। 3 संख्याओं का औसत, सबसे पहली बात 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों का औसत है 60। तो तीनों का योगफल कितना आना चाहिए? 60 × 3 180 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब बात करते हैं हम, जो पहली संख्या है और शेष दोनों मतलब दूसरी और तीसरी, इनका है 1/4, अर्थात ये तो है 1 और ये है 4। भाई 1/4 का मतलब तो यही है, ये 1 है, ये 4 है। पहली संख्या शेष दोनों का 1/4 है। पहली, दूसरी, तीसरी यदि 4 है तो ये 1 है। बांट देते हैं 180 को। 180 / 5, 5 × 15, 5 × 30 × 36 × 36। पहली संख्या हो गई 36, शेष दोनों मिलाकर के आएंगी 6 × 24, 4 हासिल 2, 4 × 12, 2 14, 144। ये दोनों का योगफल है, दूसरी तीसरी का 144 और पहली संख्या खुद में कितनी है? 36। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। और सुनिए, आप सभी को बता दूं, मेरी तरफ से औसत को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। प्रकार 10 में करा चुका हूं और औसत को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है मेरी तरफ से। क्लियर है? तो एवरेज जो टॉपिक है आपका सभी का यहीं समाप्त होता है और बहुत जल्दी आज क्लास खत्म हो गई है ना। लगभग 38-40 मिनट की पूरी क्लास है। औसत का हमने आज समापन करा दिया है। कल से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आप सभी मेरे हिसाब से अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। पढ़ते रहिए आराम से। और इसी वीडियो के साथ मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं। देखिए, एक छोटी सी जानकारी के साथ इसको समाप्त करते हैं अपन। नहीं, ये नहीं है, चलिए बता देता हूं कि हमारा जो डीग ज़िला है, उस डीग ज़िले में भादों के महीने में एक प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेला प्रारंभ होता है, जिसका प्रारंभ हो रहा है 13 तारीख से। कितने तारीख से? 13 सितंबर से ब्रज यात्रा मेला प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप सभी जो भी आगंतुक हैं डीग से बाहर के, उन सबका मेले में हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप आइए और मेले के मनभावन दृश्यों का आनंद लीजिए। यह मेला 10-11 दिनों तक चलेगा लगभग, तो आप बेफिक्र होकर के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, इसी सब के साथ औसत की हमने 10 टाइप पढ़ ली हैं, तो इन्हीं 10 टाइपों के साथ साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मनीष सोनी फिर से हाजिर होगा अगली क्लास में, 0 to हीरो वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।